राग द्वेष वियुक्तस्तु विषया निन्द्रियश्चरन् आत्म वश्येर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। मनोनिग्रह वाला पुरुष तो राग द्वेष से रहित स्ववशीभूत मन की वशवर्ती इंद्रियों से अज्ञ बालक की नई विषयों का सेवन करता हुआ भी चित्त की प्रसन्नता रूप प्रसाद ब्रह्मात्म रूप अनुभूति को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एवं उक्त प्रसादे ब्रह्मानंदात्मके प्रसादे प्राप्ते सति। उक्त प्रसाद अर्थात ब्रह्मानंद रूप प्रसन्नता के प्राप्त होने पर इस अभ्यासी पुरुष के सर्व दुखों का सूर्य तेज तिमिरवत शीघ्र नाश हो जाता है, क्योंकि उस प्रसन्न निर्मल चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही आत्मा में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। जो महावाक्यों के श्रवण मनन में आसक्त नहीं है उसे ब्रह्मात्मा की एकता रूप निश्चय बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उस अयुक्त पुरुष को प्रमाण प्रभेय विषयों में संशय बना रहता है और उस अयुक्त पुरुष को ब्रह्मात्माकार रूप अंतःकरण की वृत्ति प्रवाह रूप भावना भी नहीं होती। मन के चंचल होने से और ब्रह्मात्म ध्यान न होने से उसे सर्व दुखों की निवृत्ति रूप शांति भी नहीं होती और शांति के न होने से ब्रह्मानंद सुख भी कहां से होगा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मेवाम भसी। यतो ही स्वे स्वे विषय, क्योंकि अपने अपने विषयों में लगी हुई इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय को लक्ष्य बनाकर यह मन प्रवृत्त होता है वह एक इंद्रिय ही इस पुरुष की आत्मा और अनात्मा विवेक करने वाली बुद्धि को हरण करती है। जिस प्रकार समुद्र में स्थित नौका को प्रतिकूल वायु इधर उधर भ्रमाती हुई हरण करती है अर्थात विध्वंस कर देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस कारण हे विशाल बाहो अर्जुन, जिस यति पुरुष की सर्व इंद्रियां अपने शब्दादिक विषयों से निवृत्त हुई हैं उसी की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्वरूप में स्थित है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले की प्रज्ञा है वह सर्वभूत अर्थात अज्ञानी जनों की रात्रि है। उस प्रज्ञा रूपी रात्रि में इंद्रिया संयम करने वाला पुरुष जागता है और जिस अविद्यात कार्य रूप संसार निशा में सब अज्ञानी जागते हैं वह अविद्या परब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले मननशील मुनि की रात्रि है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। जिस प्रकार
चारों ओर से अपने ही जल से परिपूर्ण अचल मर्यादा वाले समुद्र में गंगा आदि नदियों के जल प्रविष्ट होते हैं, तो भी वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार आत्मानंद में परिपूर्ण जिस ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष को प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले सर्वभोग यदृच्छा से प्राप्त होते हैं, पर विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, वह पुरुष सर्व दुखों की निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और विषयों की कामना वाला पुरुष शांति नहीं पाता। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है, वही परम सुख को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्या मन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। हे प्रथापुत्र अर्जुन, यह जो ब्रह्म विषयक स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त पुरुष मिथ्या अहंकार रूप मोह को प्राप्त नहीं होता। इस ब्राह्मी स्थिति में देह प्राण वियोग रूप अंत काल में भी स्थित हुआ पुरुष ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्री इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। अध्याय समाप्ति। मंगलाचरणम्। वन्दोच्छेदात्मबोधम् तदनुमतिमलोच्छेदनाथं स्वधर्मं तच्चां शुद्धिं ततोद्धा किल करणफलां ज्ञाननिष्ठां परेष्ठां यो भक्ताय प्रियाय पददमलयसा श्रीपतिर्धर्मगोप्ता स श्रीकृष्णोऽखिलस्य भ्रमति निरहरो भातु भास्वान् ममान्तः। जिस विमल कीर्तिमान लक्ष्मी के पति धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने प्यारे भक्त अर्जुन को बंधनों का तोड़ने वाला आत्मज्ञान कहा और तत्पश्चात बुद्धि के मल को दूर करने के लिए अपना धर्म बताया। उस आत्मज्ञान और धर्म से उत्पन्न शुद्धि और तदनंतर सत्व से परिपूर्ण इंद्रियों तथा अंतःकरण की शुद्धि का फल बताया तथा परम इष्ट ज्ञान की निष्ठा बताई। वह सबके भ्रम रूपी अहंकार को हरने वाले सूर्य श्री कृष्ण भगवान मेरे अंतःकरण में प्रकाशित हो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।